very warm good morning to my dear student of class 3. Today we are going to start a new chapter. The name of the chapter is chapter 7, Forms of Matter, Solids, Liquids and Gas. What is matter? पहले matter क्या होता है उसका meaning समझेंगे. So let's see what are the things we are going to study in this chapter. First of all, we will be studying meaning of a matter. Matter क्या होता है, forms of matter क्या होते हैं, किस किस तरीके से matter होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होते हैं, उनके क्या गुण होते हैं. प्रॉपर्टीज का मतलब व्हाट दे कंप्राइज्ड ऑफ, उनका व्हाट दे प्रॉपर्टीज, गुण क्या है, अवगुण क्या है, उसके में क्या क्या है. कन्वर्जन ऑफ वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर, एक स्टेट ऑफ मैटर, जैसे एक सॉलिड एक मैटर का एक फॉर्म है, उस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज होना, लिक्विड से गैस में चेंज होना, ये कैसे होता है. यूजेस ऑफ मैटर, अब ये मैटर क्या क्या काम में आता है. ठीक है, सो पहले आपको बहुत ही वर्ड मैटर आपको बहुत सुनने को मिलेगा. सो लेट्स स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस मैटर. वी सी ए वेराइटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस. हम लोग अपने आसपास बहुत सारे अलग अलग चीज़ देखते हैं. इवन इन क्लासरूम में अगर आप रहोगे तो व्हाट आर द थिंग्स यू सी ब्लैक बोर्ड, डोर, चेयर एंड इफ यू आर इन योर रूम यू मस्ट बी सीइंग टेबल, बेड, टेलीविज़न, कंप्यूटर, बहुत सा चीज़ आपके घर में रखा हुआ होगा. ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर, वाटर, मिल्क, बैलून, इरेजर, पेंसिल एक्सेट्रा. हिंस देयर आर मेनी थिंग्स अराउंड अस. हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें, आप खुद अभी जहाँ बैठे हो जस्ट सी अराउंड यू योरसेल्फ, आपको बहुत सा चीज़ दिख रहा है ना. हिंस देयर आर मेनी थिंग्स अराउंड अस. कैन यू ऑब्जर्व वन थिंग कॉमन इन ऑल. सब में एक चीज़ देखो कॉमन क्या है, कुछ दिख रहा है, कुछ कॉमन है. यस, वो क्या कॉमन है, दे ऑल ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट. चाहे वो आपका एक पेन क्यों नहीं हो, ये एक स्पेस लेता है और इसका एक वेट होता है. राइट, आपका कॉपी, बुक्स, ये भी एक स्पेस लेता है और इसका एक वेट है. पेंसिल इज ऑल्सो हैविंग अ स्पेस, अ शेप, अ स्पेस एंड अ वेट. ठीक है, हर चीज़ का एक स्पेस, वेट होता है. इवन मिल्क में का वेट होता है ना. दूध आपकी मम्मी लाती हैं तो वो 1 लीटर 2 लीटर, तो लीटर जो बोलती है वो क्या है, वो इसका वेट है. ठीक है, तो सभी चीज़ ऑक्यूपाई करता है स्पेस और उसका वेट. तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज़ जो एक वेट होता है, वेट मतलब भार होता है, उसका कुछ वजन होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एक जगह ऑक्यूपाई करता है. आसपास आप अपना देखो, बेड है ना, चेयर है ना, टेबल है ना, तो टेबल पर देखो वो एक जगह लिया हुआ है ना, और उसका वजन करोगे तो उसको वेट भी आएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड मैटर. सो ये डेफिनेशन है मैटर का कि एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. अब मैटर 3 फॉर्म में होते हैं. 3 फॉर्म में मतलब अलग अलग तरीके के दिखते हैं. कुछ सॉलिड दिखते हैं, कुछ लिक्विड दिखते हैं, कुछ गैस दिखते हैं. देयर द 3 फॉर्म्स आर कॉल्ड स्टेट ऑफ मैटर. अब ये जो 3 अलग अलग स्टेट है ना, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है, तो आप अपने घर के आसपास में देखो ना, किचन में जाके देखो, मम्मी के पास कढ़ाई है जो सॉलिड है, मम्मी के पास जग में पानी है जो लिक्विड है, मम्मी खाना बना रही है उसमें से जो हवा उड़ रहा है वो गैस है. तो किचन में जाके देखोगे तो यू विल सी देयर डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर इज देयर. ओके, अदरवाइज आप अपने घर में भी देख सकते हो, रूम में देख सकते हो. सॉलिड, अब सॉलिड क्या होता है, सॉलिड हैव ए डेफिनेट शेप. सॉलिड का एक शेप होता है जो डेफिनेट होता है, वो बिगाड़ा नहीं जा सकता कि आपने मोड़ा तोड़ा तो बिगड़ गया. एक मोटी वो एक वजनदार चीज़ होता है. लुक एट योर चेयर, तुम अपना चेयर को देखो तो इट हैज़ ए फिक्स्ड शेप. इसका ऐसा शेप बना हुआ है ना, इसके 4 पाँव हैं, एक पीछे रखने के लिए, पीठ को रखने के लिए, बैकबोन को स्टेबल रखने के लिए आपको ये जगह दिया है, बैठने के लिए आपको एक प्लेस दिया है. तो इट्स हैविंग वन शेप. इट डज नॉट चेंज इट्स शेप एंड ऑक्यूपाई द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस एनीवेयर यू पुट इट. ऐसा नहीं है कि आप इसका शेप चेंज कर दोगे, मोड़ोगे तो क्या मुड़ जाएगा, मुड़ेगा. देखो ये मेरे पास ये पेन है, इसको हम मोड़ रहे हैं, क्या ये मुड़ रहा है, नहीं. क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है और ये स्ट्रॉन्ग के साथ साथ ये क्या है, इसका एक शेप है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग सॉलिड बोलेंगे. और ये हमेशा जहाँ भी रहेगा तो ये पेन जैसा ही रहेगा. ऐसा नहीं
कि ये पेन को हम लोग गोल गोल तोड़ ताड़ करके छोटा कर देंगे, वैसा कभी मत करना, मम्मी मारेंगी, ठीक है। पेन पेंसिल कभी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, वो बहुत मम्मी पापा खरीद के लाते हैं बर्बाद करने के लिए नहीं। So what is the definition of solid? Solid are those matter which are having a definite shape. They are having a fixed shape and they can't change their shape and occupy the same amount of space anywhere. कहीं भी रख दो वो सेम स्पेस लेंगे, ठीक है। जैसे ये बुक को तुम यहाँ रखो या छत पे रखो या पानी में रखो, कहीं पे ये इसका यही शेप रहेगा। शेप चेंज होगा? नहीं होगा। और इसका एक ये वजन है और यही शेप रहेगा, यही स्पेस भी लेगा। कैन यू नेम 3 सॉलिड ऑफ यू कैन सी अराउंड? अगल बगल में 3 सॉलिड चीज़ का नाम बताओ। मेरे आसपास में बहुत सारा सॉलिड चीज़ है, जैसे बेड है, चेयर है, टेलीविज़न है, तो दीज आर द सॉलिड आइटम्स, ठीक है। आप भी अपने घर के आसपास, जो आप जहाँ बैठे हो वहाँ पे आसपास देखो कोई सॉलिड थिंग्स है, उसका नाम लिखना है यहाँ पे। Understood children? Now let's study liquids. Liquids क्या होता है? Liquids do not have fixed shape. Liquid के पास शेप नहीं होता है। आप जग में जो पानी डालोगे तो जग जैसा शेप हो जाएगा, ग्लास में डालोगे तो ग्लास जैसा शेप हो जाएगा, पानी को अगर ज़मीन पे डालोगे तो वो फर्श जैसा शेप हो जाएगा। तो वो बहुत फ्लो ईजिली, आराम से कोई भी फ्लो कर जाता है और टेक ए शेप ऑफ द कंटेनर। और जिस कंटेनर किसको बोलते हैं? बर्तन। किसी भी जिस कंटेनर में उसको रखा जाता है वो उसमें ही वैसा ही शेप ले लेता है। दे फ्लो इजली एंड टेक ए शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड इनटू। लिक्विड ईजली फ्लो फ्रॉम अ हायर लेवल टू लोअर लेवल। आप कभी फॉल गए हो घूमने के लिए? बहुत जगह जाते हैं ना, तो फॉल में देखते हो ऊपर से नीचे गिरता है। अगर पानी को हमेशा गिराओगे ऊपर से तो पानी ऊपर से नीचे आता है ना, नीचे से ऊपर आता है? नहीं, हमेशा लिक्विड फ्लो ईजली फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। ऐसा नहीं, लोअर से भी हायर जाता, लेकिन उसके लिए यू हैव टू गिव मोटर ऑन दैट। आप छत पे अपना टंकी में पानी चढ़ाते हो ना, तो वो कैसे चढ़ाते हो? मोटर लगाते हो ना, तभी पानी जाता है ना, ऊपर चढ़ता है। तो वो क्या किए? एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी लगाए। लेकिन मैक्सिमम टाइम में लिक्विड हमेशा कहाँ? हायर लेवल टू लोअर लेवल चलता, और वो बहुत आराम से फ्लो करता है। वो कोई भी कंटेनर का शेप ले लेता है। कैन यू नेम एनी 3 लिक्विड्स? बहुत आसान है, बोलो क्या क्या नाम होगा? वाटर, कॉफ़ी, टी, जूस, है ना, कोल्ड ड्रिंक, ये सब क्या है? लिक्विड फॉर्म में रहता है ना। सो दीज आर द, तो कोई भी आप 3 लिक्विड्स का नाम लिखिएगा और 3 सॉलिड का नाम लिखिए। ये आपका होमवर्क मैम देते जा रही है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द गैसेस। गैस, अगरबत्ती जलता है तो आप धुआं देखते हो ना। ऐसे कोयला जलता है ना, भट्टी में कोई आग लगाया जाता है तो वो धुआं उठ। हैव यू सीन? यस, लॉट ऑफ पीपल हैव सीन, राइट। सो दीज आर द गैसेस। गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, कोई शेप नहीं होता। दे मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो आराम से यहाँ से वहाँ फ्रीली घूमते हैं। दे आर ऑल अराउंड अस, आपके चारों तरफ गैस है। और एयर जो हम सांस लेते हैं, इट्स ए मिक्सचर ऑफ ए गैस, ठीक है। ये बहुत सारे गैस का मिक्सचर है। क्या क्या गैस है उसमें? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। सो एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज। एयर मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह एयर मूव करता है। आप महसूस करते हो ना, यू फील एयर। समटाइम्स यू फील वेरी कूल एयर, बहुत ठंडा ठंडा हवा चलता है। कभी कभी बहुत विंडी एयर चलता है, तब हवा बहुत तेज़ी से, धूल उल भी उसके साथ बह के आता है, पत्ता बह जाता है, पत्ता भी गिरने लगता है, बहुत सारा। तो एयर को हम लोग महसूस करते हैं, वी कैन फील एयर। वी ब्रीथ इन एयर दैट कंटेन अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। हम लोग कौन से गैस को लेते हैं, ब्रीथ इन करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू लिव। अब सभी लोग, जितने भी लिविंग थिंग्स है, जो भी जिंदा हैं, लिविंग थिंग्स है, दे नीड ऑक्सीजन। सिर्फ कौन नहीं लेता है ऑक्सीजन? प्लांट्स। प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेकिंग फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन विच वी ब्रीथ। सिर्फ प्लांट जो है, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेक देयर फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन, और वही ऑक्सीजन फिर हम भी लेते हैं, ठीक है। और हम क्या ब्रीथ आउट करते हैं? ब्रीथ इन हम ऑक्सीजन करते हैं, ब्रीथ आउट क्या करते हैं?
कार्बन डाइऑक्साइड, और वही कार्बन डाइऑक्साइड जाके प्लांट्स ले लेते हैं. सो प्लांट एंड जो अदर एनिमल्स की लिविंग थिंग्स होते हैं, ये लोग एक दूसरे को बहुत बैलेंस करके रखते हैं. प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो वो ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और हमें ऑक्सीजन चाहिए, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. तो ये दोनों चीज़ बहुत बैलेंस्ड होता है हमारे इन्वायरमेंट में. ठीक है. लाइक लिक्विड, गैस कैन ऑल्सो फ्लो. जैसे लिक्विड फ्लो करता है ना, एक जगह से दूसरी जगह बहता है, वैसे गैस भी फ्लो करता है. फॉर एग्जाम्पल, लाइट ए एसेंस स्टिक. अगरबत्ती आप जलाओ, आपकी मम्मी अगरबत्ती जलाती है पूजा करने के लिए, ऐसे कैसे भी अगरबत्ती जलाती है तो किसी एक कॉर्नर में जलाती है, लेकिन आपको खुशबू यहाँ तक आ जाता है ना, पूरे घर में कभी महकता है ना, खुशबू आती है ना. कैसे आती है? वही एसेंस जो है ना अगरबत्ती में, गैस जो ये जलने के बाद ये गैस फॉर्म में आया, और ये गैस फॉर्म फ्लो करते हुए पूरे रूम में फैल जाता है. आफ्टर सम टाइम द स्मेल ऑफ द अगरबत्ती स्प्रेड अराउंड द होल रूम. When the agarbatti is lighted, the fumes or the gas come out and spread as a fragrance in the room. जब अगरबत्ती जलाया जाता है तो इसमें हल्का हल्का जो धुआं निकलता है वो अपने साथ खुशबू भी लेकर के पूरे रूम में फैल जाता है. देखते हो ना. तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब है कि अगरबत्ती ऐसे गैस, एक जगह से जो धुआं है ऐसे गैस है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, फ्लो कर सकता है. So children, we have studied solid, we have studied liquid and we have studied gases. देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग आज पढ़े. सॉलिड क्या होता है? उसका एक डेफिनेट शेप होता है, वो फिक्स शेप होता है, वो कहीं फ्लो नहीं करता है, वो सेम अमाउंट ऑफ स्पेस लेता है सब जगह. और आपको लिखना क्या है? 3 सॉलिड्स के नेम लिखना है. लिक्विड क्या होते हैं? उनका एक शेप तो होता है, लेकिन शेप वो उस कंटेनर का ले लेते हैं जिसमें रखा रहता है. ठीक है. और वो ईजिली फ्लो करता है. और गैसेस क्या होते हैं? दे डोंट हैव डेफिनेट शेप, कोई शेप नहीं होता, वो फ्री घूमते हैं. और एयर जो हमारे आसपास है वो भी एक मिक्सचर ऑफ गैस है, जिसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है. और प्लांट्स को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. और हमें क्या चाहिए? ह्यूमन बीइंग और लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. ठीक है. नाउ ये वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. दिस इज योर होमवर्क, पेज नंबर 70, टाइम टू रिकॉल. ये आप होमवर्क करेंगे और ये एक्टिविटी आपको मैम नेक्स्ट क्लास में पढ़ के सुनाएगी, समझाएगी कि कैसे कैसे ये होता है. पहले आप ये टाइम टू रिकॉल लिखेंगे, साथ में आप ये 3 सॉलिड के शेप लिखेंगे, 3 लिक्विड. सो आई एम गिविंग यू होमवर्क एज दिस वन and I am also giving you homework time to recall. ठीक है. आपको ये भी होमवर्क है, बहुत इजी है, बहुत आराम से. नहीं आएगा नहीं लिखिएगा, मैम जब डिस्कस करेगी दैट टाइम यू विल राइट. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टडी वेल.